हेलो सत श्री अकाल, मैं हूं जितेंद्र सिंह। तो आपका स्वागत है ब्लूबर्ड ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं इटली के एक्सपेंस पे। इटली में यदि आप स्टडी करने जाते हैं तो आपका कितना खर्चा आता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी यदि आप इटली में स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। और यदि हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इटली में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं, वो कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली 14 से 15 हज़ार रुपये आपके टेस्ट के लग जाते हैं। आज की डेट में 14,700 रुपये जो IDP के टेस्ट है उसकी फ़ीस है, और साथ में कोचिंग लेते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है। तो वो पैसे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हैं इटली में। सेकंड, आप यदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 30 से 40 यूरो तक जाती है पर यूनिवर्सिटी। और आपको अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 एप्लीकेशन जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप 4 से 5 एप्लीकेशन करते हैं तभी चांस होता है कि आपके 2 ऑफ़र लेटर एटलीस्ट आ जाए। जिसमें आपका ऑफ़र लेटर आता है उसके बाद अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। बट यदि आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे और एप्लीकेशन फ़ीस एक ही यूनिवर्सिटी में पे करेंगे तो हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिले और आपको नेक्स्ट टर्म तक का लिए वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 4 से 5 यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कर। नॉर्मली इसकी कॉस्ट जो एप्लीकेशन फ़ीस है यदि आप 4 यूनिवर्सिटी में भी करते हैं तो अप्रॉक्स मान के चलो कि 150 यूरो तक आपकी कॉस्ट आ सकती है, जो कि इंडियंस रुपीज़ में नियर अबाउट 13 to 14,000 रुपीज़ हो सकते हैं। तो ये 13 to 14,000 रुपीज़ जो आपके हैं ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के होते हैं यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद जब आपका एडमिशन आ जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको HRD से अपोस्टाइल करवाने होते हैं। एक HRD से पहले आपके अटेस्टेड होंगे, फिर पटियाला हाउस से आपको अपोस्टाइल करवाने पड़ेंगे, जिसकी जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार रुपये तक आ जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप खुद करवाते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं। खुद करवाते हैं तो कुछ सस्ता हो सकता है, बट यदि किसी की हेल्प लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार में आपके HRD से जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड होते हैं, साथ में पटियाला हाउस से जो आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है आपकी हार्ड कॉपीज़ मांगती हैं, और यदि आपको ये अपने डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भेजने होते हैं, एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने भेजने होते हैं वो आपको हार्ड कॉपी भेजने पड़ सकते हैं, और जिसके कुरियर चार्ज आपको बियर करने पड़ेंगे। वो अप्रॉक्स आपको पर कुरियर जो है वो 2,000 रुपीज़ से लेके 5,000 रुपीज़ तक आपका एक्सपेंस आ सकता है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं। फास्ट सर्विस लेते हैं तो नॉर्मली 1500 से 2,000 रुपये पर पैकेट आपको भेजना पड़ सकता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन के भी आप पे ही ऑफ़र दे देती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी हार्ड कॉपीज़ पे ही एडमिशन देती हैं। तो आपको ये चीज़ें चेक करके ही अपना अप्लाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट। इटालियन गवर्नमेंट ने एक एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ की हुई है कि यदि आप अपनी ट्यूशन फ़ीस बियर नहीं कर सकते और यदि आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो कम है तो आप इटली में जो अपनी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ले सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नॉर्मली जो फ़ीस है वो आपकी जाती है 500 यूरो से लेके 4,000 यूरो तक जाती है, और बट आपको नॉर्मली वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि स्कॉलरशिप के बाद आपको जो फ़ीस है वो अप्रॉक्स 500 to 1,500 यूरो तक ही पे करनी होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। बट आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है 10,000 यूरो तक चली जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। बट आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना चाहिए। एक तो आपको वीज़ा के चांस आपके अच्छे रहेंगे, दूसरा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी फ़ीस कम होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है आपको एक अलग से स्कॉलरशिप देती है 5,200 यूरो तक, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए होती है। बहुत ही हैरानी वाली चीज़ है क्योंकि आप एक अलग कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बट वहाँ पे आप एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट है, फिर भी आपको वहाँ पे अब लिविंग एक्सपेंस तक आपको वहाँ की गवर्नमेंट पे करेगी। मीन्स आपके रूम रेंट, आपके अदर्स जो एक्सपेंस होने वाले हैं, आपके फूड का या अदर भी जो भी एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, और आपको 5,200 यूरो तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। पर ईयर का ये मिलता है, तो आपके मंथली जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे इसमें से निकल जाते हैं। बिल्कुल आप फ्री में पढ़ भी रहे हैं और फ्री में रह भी रहे हैं। तो ऐसी और भी
तो ऐसे ऑप्शन नॉर्मली और कंट्रीज़ नहीं देती हैं, तो इटली इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन हो सकती है आपके लिए। तो आप मान के चलो कि आपके अदर एक्सपेंस जो है वो सारे कम होने वाले हैं यदि आप 5200 की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाए। आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं और आप उसके बाद जब आप फाइल लगाने जाते हो तो आप एम्बेसी फीस आपको एक पे करनी होती है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 50 यूरो है, जो कि अप्रॉक्स 4400 रुपीज़ आता है। आज की डेट में यदि यूरो के रेट के अकॉर्डिंग चले तो अप्रॉक्स 44 to 4500 रुपीज़ आपकी एम्बेसी फीस आएगी। एम्बेसी में फ़ाइल सबमिशन करवाते वक्त आपको इंश्योरेंस भी साथ में लगाना पड़ता है। जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है वो 4000 रुपीज़ to 5000 रुपीज़ आती है 1 ईयर की, जो कि आपका इंश्योरेंस आप नॉर्मली यहाँ की किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिससे भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो इंश्योरेंस वैलिड हो शेंगन एरिया के लिए और कवर करे एटलीस्ट 30,000 यूरो, क्योंकि 30,000 यूरो यदि वो कवर नहीं कर रहा है तो आपके वीज़ा में चांस जो हैं वो नहीं होंगे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस कौन सा ले रहे हैं और इंश्योरेंस लेते हुए उस कंपनी को जरूर चेक करें कि वो कंपनी शेंगन एरिया में लिस्टेड है या नहीं। तो इसके बाद आती है आपकी फ़्लाइट आपको वन वे लेनी होती है, जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपीज़ के आसपास आती है। 25,000 इंडियन रुपीज़ है, तो अप्रॉक्स 25,000 में आपको वन वे की फ़्लाइट मिल जाती है। कोविड की वजह से अभी जो फ़्लाइट्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं, बट नॉर्मली ये 25,000 के आसपास मिल जाती है वन वे की फ़्लाइट। और साथ में आपको कुछ यूरो कैरी करने होते हैं, क्योंकि आप एक नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ जाके कुछ स्टार्टिंग में सेटलमेंट के टाइम पे आपके कुछ एक्सपेंस आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 1000 to 1500 यूरो जो आप लेके जाएँ, क्योंकि यदि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली और स्कॉलरशिप की पेमेंट आपको लेट भी मिलती है तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो आपके एक्सपेंस होने वाले हैं उसकी पेमेंट आपके पास हो। एटलीस्ट 1000 से लेके 2000 यूरो तक आप जरूर कैरी करें अपने साथ जब भी आप इटली में जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। ये टोटल एक्सपेंस जो आता है आपका, यदि आप इटली जा रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए तो ये टोटल एक्सपेंस आपका होने वाला है। तो ट्राई करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और स्कॉलरशिप जरूर अप्लाई करें, 5200 एटलीस्ट आपको मिल सके। जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो भी आपका स्कॉलरशिप में कवर हो जाए। तो स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।